नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत का खास शो दुनिया के पंचायत। और आज हम बात करेंगे शेख हसीना को दी गई सजा के बारे में। उस पे यूएन की क्या प्रतिक्रिया है और भारत ने क्या उसमें प्रतिक्रिया दी है। शेख हसीना के बेटे ने क्या बयान दिए हैं और उनका क्या मानना है। शेख हसीना को पहले हम आपको बता दें कि शेख हसीना को क्यों सजा दी गई और जो बांग्लादेश की सरकार है वो क्यों चाहती है कि शेख हसीना को ये सजा मिले और ये क्यों जरूरी है। आपको थोड़ा सा इसका हम हिस्ट्री बताते हैं, इतिहास बताते हैं कि शेख हसीना जो पूर्व प्रधानमंत्री रही हैं बांग्लादेश की, पिछले कुछ समय में जब वो प्रधानमंत्री थी तो वहां पे दंगे भड़के और उनके कार्यकाल में लगभग 1400 स्टूडेंट्स की मौत हो गई। लगभग 1400 लोगों की मौत हो गई, जिसका कारण अब की सरकार शेख हसीना को मानती है। इस वजह से वहां की जो कोर्ट है, जो बांग्लादेश की कोर्ट है, उसने शेख हसीना को मौत की सजा दी है, फांसी की सजा दी है। इस पे यूएन की क्या प्रतिक्रिया आई और शेख हसीना के बेटे ने क्या कहा और भारत का इस पे क्या बयान है, जो पहले बांग्लादेश का बहुत ही अच्छा साथी था। शेख हसीना के कार्यकाल में बहुत ही उनकी मदद भी की है, बांग्लादेशी सरकार ने भी बहुत भारत का साथ दिया है। तो हम अपने न्यूज रूम की साथी श्वेता से जानते हैं कि ये पूरा मुद्दा क्या है, यूएन की क्या प्रतिक्रिया आई, शेख हसीना के बेटे ने क्या कहा। तो श्वेता, हमारे दर्शकों को बताइए कि शेख हसीना के बेटे ने क्या कहा और यूएन की क्या प्रतिक्रिया रही। अगर हम इसको इनके बयानों को क्रमवार तरीके से देखें तो सबसे पहले जब शेख हसीना को डेथ पेनल्टी दी गई तो उस पर यूएन ने अपना सबसे पहले बयान दिया था। यूएन के जो प्रमुख हैं एंटोनियो गुटारेस, उनका ये बयान आया है कि ये जो अभी फैसला सुनाया गया है ये यूएन की निगरानी में नहीं था, यानी कि यूएन इसके बारे में यूएन को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो उन्होंने इस बेस पर इस बयान को खारिज कर दिया। और यूएन का दूसरा तर्क ये है कि ये जो अदालत है बांग्लादेश की, जो इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल, ये जो अदालत है ये भले ही इसमें इंटरनेशनल नाम हो लेकिन ये बस नाम की है, क्योंकि ये बांग्लादेश की स्थानीय अदालत कही जा रही है। तो यूएन ने इस वजह से भी इसको खारिज किया है। और यूएन का तीसरा तर्क ये है कि ये जो अभियुक्त है जिसके खिलाफ फैसला सुनाया गया है, शेख हसीना, वो उस वक्त वहां मौजूद नहीं थी। अगर वो अदालत में गैर हाजिर हैं तो उनके खिलाफ फैसला कैसे सुनाया जा सकता है, ऐसा यूएन कोर्ट ने कहा है। और शेख हसीना के बेटे का इस पे क्या बयान आया है? शेख हसीना के बेटे जो सजीव वाजिद जिनका नाम है, उन्होंने वर्जीनिया में एएनआई को अपने इंटरव्यू में कहा है, अभी फिलहाल उन्होंने ये कहा है कि मेरी माँ को बचाने के लिए उन्होंने सबसे पहले तो भारत का धन्यवाद किया और थैंक यू के साथ उन्होंने ये भी बोला कि ये आरोप लगाया है एक तरीके से मोहम्मद यूनुस की सरकार पर, जो भी तख्ता पलट हुआ, कि वहां पर उनकी माँ को मारने की साजिश की जा रही थी। बांग्लादेश में उनकी माँ को मारने की साजिश की जा रही थी और इसमें भारत ने उनकी माँ की जान बचाने की मदद की है। तो ये उनका फैसला। और बाकी उन्होंने ये भी बोला है कि वहाँ पे जो अदालत का जो बयान आया है उसमें सबसे पहले 17 जो जज थे उनको बर्खास्त कर दिया। तो जो 17 जो जज बर्खास्त किए गए उसके बाद जो है नए जज नियुक्त किए गए, उसके बाद ये फैसला आया है। अच्छा, मतलब जब शेख हसीना की सरकार थी और उसके बाद जब उनका तख्ता पलट हुआ तो उस समय 17 जो जज थे उनको हटा करके एक तरीके से नए जजों को लाया है। दरअसल ये उन्होंने आरोप लगाया है और इसके साथ ये भी बोला है कि ये जो फैसला सुनाया गया है उसमें जो वकील जो शेख हसीना के जो पक्ष में थे उन लोगों को उस अदालत में एंट्री तक नहीं दी गई। तो ये एक तरफा फैसला है उनके हिसाब से। मतलब जो शेख हसीना के बेटे हैं उनका ये कहना है कि जो मोहम्मद यूनुस की सरकार है उन्होंने कहीं ना कहीं अपने फैसले को मनवाने के लिए और शेख हसीना को सजाए मौत दिलवाने के लिए जजों की हेराफेरी की है। मतलब 17 जजों को बदल दिया है और ये जो अभी जज हैं वो सरकार के कहे हुए फैसलों पे काम कर रहे हैं। जी, तो अभी जी आपने बिल्कुल सही बोला कि ये जो फैसला है वो सरकार के पक्ष में ही है। जैसा कि मोहम्मद यूनुस की सरकार चाहती थी कि शेख हसीना के खिलाफ कोई कड़ा कदम उठाया जाए, तो उस हिसाब से ये राजनीतिक फेरबदली कही जा रही है। और भारत की इस पे क्या प्रतिक्रिया है? चूंकि हमने देखा कि पिछले समय में भारत, जब शेख हसीना की सरकार थी के कार्यकाल में, भारत और बांग्लादेश के संबंध बहुत अच्छे थे और बांग्लादेश और भारत किसी भी मुश्किल स्थिति में एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, एक दूसरे का साथ देते थे। लेकिन अभी वहां पे मोहम्मद यूनुस की सरकार है जो बिल्कुल विपरीत भारत की विचारधारा से चलते हैं। तो अभी भारत की प्रतिक्रिया इस पे क्या है?
जैसे कि हम सभी जानते हैं कि शेख हसीना को भारत ने शरण दी हुई है, जी। तो भारत ने जो भी फैसला सुनाया गया, भारत ने कहा कि हम बांग्लादेश के लोगों और उनके हितों के पक्ष में हैं। और इसके अलावा उन्होंने शेख हसीना को लेकर कोई भी बयान नहीं दिया है कि वो उनके प्रत्यर्पण को लेकर क्या अपनी राय रखते हैं। जबकि इसके उलट बांग्लादेश सरकार ने बार-बार उनसे भारत से अपील की है कि वो शेख हसीना को बांग्लादेश वापस भेज दें। लेकिन भारत क्यों नहीं भेज रहा है शेख हसीना को? क्या उनको लग रहा है कि अभी भी मोहम्मद यूनुस की सरकार की तख्तापलट हो सकती है? देखिए, ये जो शेख हसीना की जो प्रत्यर्पण की मांग है, इसमें भारत का एक डर भी है, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो भारत से सटा हुआ एक राज्य है, एक देश है। और ये जो देश है इसको इंडिया लॉक्ड देश कहा जाता है, क्योंकि करीब 94% इसकी जो सीमा है वो इंडिया से लगती है और बाकी जो बची कुची सीमा है वो म्यांमार से लगती है। तो इसकी वजह से भारत की चिंता है कि अगर यहाँ पे कोई भी फेरबदली होती है और अगर इसके संबंध पाकिस्तान या चीन से बढ़ते हैं तो इससे भारत की सुरक्षा को तो सबसे बड़ा खतरा है। जी। तो दर्शकों, मैं आपको एक बात और बता दूं कि बांग्लादेश जब आजाद हुआ तो उसमें भारत की भी बहुत अहम भूमिका की थी, क्योंकि उस समय जो बांग्लादेश था, उस समय में बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच में जो वॉर हुए, उसके बाद बांग्लादेश जैसा देश बना और उसके बाद शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान वहां के प्रधानमंत्री बने और फिर उसके बाद शेख हसीना बनी और अभी फिलहाल में तख्ता पलट हुआ। तो जैसा हमारे न्यूज़ रूम के साथी श्वेता ने बताया कि बांग्लादेश की जो पूरी सीमा है वो एक तरीके से इंडिया से 95% सीमा साझा करती है, इसलिए उसको इंडिया लैंडलॉक भी कहा जाता है। क्योंकि अगर बांग्लादेश में कोई भी फेरबदल होता है तो भारत को इस पे सीधा असर पड़ेगा। तो एक कारण ये भी है कि भारत की इस पे प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है कि भारत इसके बारे में क्या सोचता है और बांग्लादेश में जो भी सरकार है वो भारत को किस नजरिए से देखती है, वो भारत की विचारधारा से कितनी सहमत होती है, भारत बांग्लादेश से कितना सहमत होता है। तो श्वेता, हमें ये बताइए कि क्या अभी जो शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई है, भारत को उससे क्या कोई दिक्कत होगा? क्योंकि अभी हम अगर देखें तो बांग्लादेश की सरकार, अभी मोहम्मद यूनुस की सरकार बांग्लादेश में है, तो अगर हम मोहम्मद यूनुस के विचारधारा से एक तरीके से उस पर रुख डालें तो उनकी विचारधारा भारत के बिल्कुल विपरीत चलती है। तो उनका क्या कहना है, मोहम्मद यूनुस क्या कहते हैं भारत को लेकर, और भारत अगर इस पर प्रतिक्रिया दे रहा है ऐसी, तो उनका क्या मानना है? दरअसल जो मोहम्मद यूनुस हैं, उनकी जो नज़दीकियां हैं वो चीन से बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने अभी हाल फिलहाल में तीस्ता नदी के एक डैम बनाने को लेकर एक प्रोजेक्ट किया है और ये तीस्ता नदी जो है वो हमारे सिलीगुड़ी गलियारा जो है उससे जुड़ी हुई है। ये गलियारा जो है वो नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करता है इंडिया से। अगर वहाँ पर चीन की नज़दीकी बढ़ती है तो इससे चीन जो है वो हमारे ऊपर बहुत अच्छे से नज़र रख सकता है। तो ये हमारे सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है और अगर वो गलियारा किसी भी तरीके से बंद होता है तो नॉर्थ ईस्ट के साथ हमारा जो कनेक्शन है वो पूरी तरीके से कट ऑफ हो जाएगा। तो मतलब अगर हम देखें तो इसका समाधान एक यही हो सकता है कि भारत को बांग्लादेश से अपने संबंध बढ़िया करने चाहिए, अच्छे करने चाहिए, और कहीं ना कहीं भारत उसमें अपने जो भारत का जो रुख है वो उस तरफ ले भी रहा है। तो दर्शकों, आपने जाना कि शेख हसीना को जो सजा सुनाई गई है उस पे यूएन की क्या प्रतिक्रिया है, यूएन कोर्ट क्या कहता है, शेख हसीना के जो बेटे हैं उनका क्या कहना है और भारत की क्या प्रतिक्रिया है और भारत को इससे क्या दिक्कतें हो सकती हैं आने वाले समय में। तो ऐसे ही अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत का खास शो दुनिया की पंचायत। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।